नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं भारत की अमर पौराणिक कथाएं, जो केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाले सत्य हैं। आज हम राम कथा के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक पिता का हृदय टूटता है, एक माँ अपने पुत्र के विरुद्ध खड़ी हो जाती है और सत्य, वचन और धर्म तीनों एक भीषण परीक्षा से गुजरते हैं। यह है कैकेयी द्वारा वरों की प्राप्ति। अयोध्या में आनंद का सागर उमड़ रहा था। राजा दशरथ का हृदय उल्लास से भरा हुआ था। आज वह दिन आ गया था जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक स्वप्न देखा था। राम का राज तिलक। उन्होंने शीघ्रता से राज कार्य निपटाए, मंत्रियों को आदेश दिए। गुरु वशिष्ठ की तैयारियां चल रही थी। पूरी अयोध्या स्वर्णिम स्वप्न जैसी लग रही थी। पर दशरथ को एक बात खटक रही थी, कैकेयी। मैं स्वयं जाकर उसे यह शुभ समाचार दूं। यह सोचकर वे कैकेयी के प्रसाद की ओर बढ़े। कैकेयी के कक्ष में सन्नाटा था। दासियों ने सिर झुका लिया। महारानी कहाँ है? दशरथ ने पूछा। एक दासी कांपते स्वर में बोली, महाराज, महारानी को भवन में है। यह सुनते ही दशरथ का हृदय कांप उठा। वे तुरंत कोप भवन की ओर दौड़े। वहां का दृश्य उनके लिए वज्रपात के समान था। कैकेयी मलिन वस्त्रों में, केस बिखरे हुए, भूमि पर पड़ी हुई, आंखों में कठोरता। प्राणेश्वरी, दशरथ व्याकुल हो उठे। मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया, बताओ। मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। कैकेयी ने विशिष्ट विद्या सीखेंगे भरपूर वर्णन देखा और बोली, घने जंगल, नदी, पर्वत, राजन, ऋषि मुनियों के आश्रम है। अग्निवेश दक्षिण दिशा में, परंतु पहले आप शपथ ले। दशरथ मुस्कुराए। मान पुनर्रचना की विद्या मिली। राम जिससे मृत शरीर पर मांस चढ़ाया जा सकता था। जो मांगोगी वही दूंगा। नागर्षि पश्चिम गया। उसे यही वह जहां नियति ने रोमत करवट की विद्या सीखी। कैकेयी उठकर बैठ गई, जिससे किसी भी जीव का बाहरी कठोरता थी रूप महाराज हो जाता था। आपने देवाचार्य गया संग्राम के समय उत्तर दिशा में। उसने अंग निर्माण कला दिए थे, जिससे हृदय यकृत नखों से लेकर आंखों तक प्रत्येक अंग निर्मित हो राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज। प्राणेश्वर पूर्व दिशा गया। उसने प्राण स्थापना की अद्भुत 14 वर्ष का वनवास विद्या प्राप्त की। चारों अपनी अपनी कला में निपुण हो गए। ये शब्द नहीं थे,
तीर थे, दशरथ धरती पर गिर पड़े। मूर्छित, होश आया तो क्रोध, वेदना, असहायता सब एक साथ फूट पड़े। कुलघातिन, राम तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है। तू उसका जीवन नष्ट करना चाहती है। वे गिड़गिड़ाए, कुछ और मांग ले, मेरे प्राण ले ले, पर राम को मत छीन। कैकेयी तनिक भी नहीं पिघली। राजन, आप सूर्यवंशी हैं, वचन से मत हटिए। यदि आप पीछे हटे तो मैं विष पी लूंगी। आप पर स्त्री हत्या और प्रतिज्ञा भंग दोनों का पाप लगेगा। दशरथ बार बार मूर्छित होते रहे। रात बीतती गई। उषा की लालिमा फैलने लगी। कैकेयी उग्र हो उठी। अब निर्णय कीजिए। उसी समय गुरु वशिष्ठ आए। सुमंत को भीतर भेजा गया। कैकेयी ने झूठ बोला। महाराज थके हैं, राम को बुलाइए। राम को बुलाया गया। पिता मौन थे, मां कठोर। यहीं से आरंभ होता है राम का वनगमन, सीता का त्याग, लक्ष्मण की प्रतिज्ञा। यह केवल एक मां की मांग नहीं थी, यह धर्म, वचन और सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक रहस्यमय पौराणिक भारत की अमर कथाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।